हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम लोग बातचीत करेंगे एसएमएस कैसे बनते हैं, एसएमएस बनने के लिए एग्ज़ाम कौन सा देना पड़ता है, सिलेबस क्या होती है, एसएमएस बनने के बाद हमारा जॉब प्रोफाइल क्या होगी, यानी मुझे काम क्या करना पड़ेगा, और लास्ट हम लोग जानेंगे सैलरी कितना मिलता है। तो दोस्तों, मैं बताऊँ एसएमएस का पूरा नाम क्या होता है। एसएमएस का पूरा नाम होता है सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट। ठीक है, इसका पोस्टिंग कहाँ पर होता है? केवीके यानी कृषि विज्ञान केंद्र में। ठीक है, इसको पूरा नाम क्या बोलते हैं? कृषि विज्ञान केंद्र। तो दोस्तों, आज का वीडियो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला, आज तक बने रहेगा। आप लोगों ने इस वीडियो पे बनाने के लिए मुझे बहुत सारा कमेंट किया, सर इस वीडियो बनाइए, कैसे एसएमएस बनते हैं, क्या इसका सिलेक्शन प्रोसीजर होती है, क्या क्या प्रोसेस गुजरना पड़ता है, कौन कौन सा एग्जाम देना पड़ता है। ठीक है, इसका जॉब प्रोफाइल क्या होती है। आप लोगों ने मुझे बहुत सारा कमेंट किया, तो सोचा आपका जितना सारा डाउट है इस वीडियो में क्लियर करता हूँ। इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, सबका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों मैं बात करूं केवीके यानी कृषि विज्ञान केंद्र, जहां पर आपका एसएमएस का पोस्टिंग होगा। ठीक है, टोटल इंडिया में बात करूं कितना हमारा केवीके है, तो 731 यानी 731 हमारा टोटल इंडिया में हमारा केवीके है। ठीक है, ये जीके में पूछता भी, कहीं क्वेश्चन पूछता भी, बहुत सारे एग्जाम आता भी कि टोटल इंडिया में कितना केवीके है, तो आप याद कर लीजिए 731 आपका केवीके है। ठीक है, यानी कृषि विज्ञान केंद्र आपका है। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं हमारा कृषि विज्ञान केंद्र जो हमारा होता है केवीके यानी कितना टाइप्स का होता है, यानी कहाँ कहाँ इसमें इसका अंडर ही आता है। ठीक है, कृषि विज्ञान केंद्र में बात करूँ 4 प्रकार का होता है। ठीक है, जहाँ पे इसका अंडर में आता है। ठीक है, तो पहला हमारा आता है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़। ठीक है, उसके नेक्स्ट हमारा आता है डीम यूनिवर्सिटीज़। ठीक है, उसके अलावा अगर मैं बात करूँ स्टेट गवर्नमेंट जितना सारा यूनिवर्सिटीज़ है, कॉलेज है, उसके भी अंडर आते हैं हमारा केवीके आता है। नेक्स्ट में बात करूँ जितना इंडिया में आईसीआर इंस्टीट्यूट है। ठीक है, जितने सारा आप टाइप्स का देख रहे, रिसर्च इंस्टीट्यूट हो गया, चाहे जितना सारा काम होता है इंस्टीट्यूट टाइप का, सारे में केवीके होती हैं। ठीक है, लास्ट हमारा ऑप्शन आता है हमारा, इसको बोलते हैं एनजीओ, इसको पूरा नाम होता है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंडर भी बहुत सारा हमारा आता है केवीके। ठीक है, मैक्सिमम बात करूँ, मैक्सिमम जो हमारा केवीके होता है वो एनजीओ के अंडर ही आती है। बाकी जो जितना सारा रिमेनिंग पार्ट होते हैं केवीके के, वो हमारे आईसीआर इंस्टीट्यूट में हो गया, कुछ स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज में हो गया, कुछ सेंट्रल जितना सारा हमारे यूनिवर्सिटीज़ है उसके अंडर ही हमारे केवीके आती है। ठीक है, तो मैं बात करूँ केवीके का हमारा मुख्य वर्क प्रोफाइल क्या होती है। केवीके एक्ट एज ए ब्रिज बिटवीन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्सटेंशन सिस्टम ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, यानी स्टेट गवर्नमेंट और जितना सा रिसर्च का काम होता है उसके बीच में काम करता है ब्रिज का। यानी केवीके का मैं बात करूँ, इसका मुख्य काम होता है कि रिसर्च का काम करना, जो भी हमारा स्टेट गवर्नमेंट है जो भी रिलीज करती है, कैसे क्या काम करना है उसको बढ़ावा देना, किसानों को मजबूती प्रदान करना। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि हमारा एसएमएस जो हमारा जॉब प्रोफाइल होती है, ये उसका मेन काम क्या होता है। यदि आप एसएमएस जॉब पर बनते हो, आपका मेन काम क्या होने वाला है। तो दोस्तों मैं बात करूँ जॉब प्रोफाइल का, तो पहला आपका काम ये रहेगा कि कंडक्टिंग विलेज एंड फैमिली सर्वे, यानी आपको गांव जाके फैमिली का सर्वे करना रहता है, और जो भी गांव में, जिस गांव में आप जाओगे, जिस विलेज में जाओगे, उसका भी सर्वे करना रहता है कि वहाँ क्या कंडीशन, वहाँ के फैमिली का सिचुएशन क्या है, वहाँ फैमिली किस हिसाब से रह रहे हैं, फार्मर्स का कंडीशन क्या है। ठीक है, उन लोग डेली लाइफ क्या रूटीन है, सब कुछ देखना पड़ता है। ठीक है, एक और चीज़ मैं बता दूं, ठीक है, कि केवीके आर द सेंटर फॉर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन फंडेड बाय आईसीआर। ठीक है, आप ये जो लाइन देख रहे हो फंडेड बाय आईसीआर, यानी जो भी आप केवीके में आप काम करोगे, ठीक है, जो भी केवीके में जितना सारा आप काम आप करते हो, ठीक है, चाहे आप एसएमएस पोस्ट पे हो या फिर सीनियर साइंटिस्ट पोस्ट में, एसएमएस के अलावा कोई भी व्यक्ति आप केवीके के अंदर काम करता है, सारा काम को पैसा कौन फंड करता है? आईसीआर। यानी आईसीआर पैसा देता है कृषि विज्ञान केंद्र को, और कृषि विज्ञान केंद्र आप सभी को देता है पैसा, यानी जितने लोग काम करते हैं केवीके के अंदर, सबको पैसा कौन देता है? आईसीआर देता है। ठीक है, तो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन जितना सारा काम होता है, जो भी आपने बीएससी एग्रीकल्चर में एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के रिगार्डिंग जो भी चीज़ आपने पढ़ाई किया होगा, या फिर मैं बात करूँ एमएससी में आपने पढ़ाई किया होगा, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन होता क्या है। ठीक है, तो सारा काम जो फंड किया जाता है आईसीआर द्वारा किया जाता है। ठीक है, आपका मेन और क्या काम रहेगा? आपका काम ये भी रहेगा कि जो भी फार्मर्स हैं उनको ट्रेनिंग देना। ठीक है, ताकि वो अच्छा से खेती कर सके, खेती में कैसे करना है, कौन कौन सा डिजीज है, कौन कौन सा पेस्ट है, कौन कौन सा क्रॉप्स है, कैसे मैनेजमेंट करना है, कैसे सब कुछ सही करना। कुल मिला के मैं बात करूँ, किसानों को आपको पहुँचाना फायदा। ठीक है, और आपको क्या देना है? प्रोवाइड सीड्स, फर्टिलाइजर देना है ताकि वो अपना अच्छा खेती कर सके। आपको देना है इक्विपमेंट देना है ताकि वो और अच्छा खेती कर सके। ठीक है, और साथ ही साथ ऑर्गेनाइज फील्ड डेमोन्स्ट्रेशन फॉर फार्मर्स। यदि कोई भी अच्छा काम आप कृषि विज्ञान केंद्र में कुछ हुआ है, या कुछ साइंटिस्ट कुछ अच्छा काम किए हैं, कुछ अच्छा बेनिफिशियल किसानों के लिए हुआ है, या फिर कुछ अच्छा रिसर्च काम हुआ है, तो भी किसानों को दिखाना है ताकि वो किसान अपना अच्छा से खेती कर सके। ठीक है, आपको काम एक और रहता है कि किसानों को अवेयर भी करना रहता है। तो किसान क्या होता है ना, किसान अनपढ़ रहता है, किसान को बहुत कुछ पता नहीं रहता है। आपको क्या करना है, तो उनको करना अवेयर ताकि वो चीज़ें जान सके। ठीक है, रिगार्डिंग इसके जो भी नया नया टेक्नोलॉजी आ रहा है उसके रिगार्डिंग आपको उनको अवेयर करना रहेगा।
जो जो नए टाइप्स के मॉडर्न फार्मिंग है, जो भी खेती बाड़ी हो रही है जो किसानों को नहीं पता, वो आपको बताना रहेगा। जैसे मैं बात करूँ पॉली हाउस फार्मिंग हो गया, ठीक है, स्ट्रॉबेरी फार्मिंग हो गया, या कोई भी और प्रकार के इतने सारे फार्मिंग है वो भी आपको बताना रहेगा, ताकि वो अपना अच्छा खेती कर सके और अच्छा मुनाफा कमा सके। ठीक है, आपको एक और काम रहेगा, जो भी आपके आसपास साइंटिस्ट रहेंगे, सीनियर चाहे जूनियर साइंटिस्ट जितने सारे रहेंगे, उनके साथ मिलकर आपको काम करना रहेगा, उनको हेल्प भी करना रहेगा, ताकि वो अपना अच्छा जो भी रिसर्च काम है लैब में या फिर बाहर भी वो अपना अच्छा से काम कर सके। ठीक है, एसएमएस की मैं पूरा बात करूँ, जिसको बोलते हैं सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट। उसका मतलब ये होता है आपके पास जो भी आपने सब्जेक्ट से अपने एमएससी किया है, उस सब्जेक्ट में आपके पास पूरा नॉलेज होना चाहिए, यानी आप उस सब्जेक्ट का मास्टर होनी चाहिए। ठीक है, एसएमएस पर्सन हैव फुल नॉलेज ऑफ हिज और हर सब्जेक्ट, यानी आप जिस विषय से आपने जिस सब्जेक्ट से आपने एमएससी किया, उस सब्जेक्ट में आपका पूरी तरह होना चाहिए, मास्टर हासिल होना चाहिए। आपसे उसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए, आपको उस सब्जेक्ट में अच्छा नॉलेज होना चाहिए। तो दोस्तों अब हम लोग जानते हैं एसएमएस यानी सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट कौन कौन सा टाइप्स का होता है, यानी कौन कौन सा सब्जेक्ट अपनाकर, यानी कौन कौन सब्जेक्ट आप चूज करते हैं, उसमें आप एसएमएस बनते हैं। ठीक है, एसएमएस यानी आप जो भी सब्जेक्ट से आपने एमएससी किया है, उसी सब्जेक्ट में आप बनते हैं एसएमएस। ठीक है, मतलब कि आपके पास अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए उस सब्जेक्ट में। ठीक है, जैसे मैं बात करूँ जो जो सब्जेक्ट से एमएससी होता है, वैसे मैं बात करूँ आप एमएससी कर सकते हो एग्रोनॉमी सब्जेक्ट से कर सकते हो, यानी आप एसएमएस उसी बनोगे सब्जेक्ट में। ठीक है, तो एसएमएस कौन कौन से टाइप्स का होता है, यानी आप जिस ब्रांच से आपने एमएससी किया, उसी ब्रांच से आप बनते हो एसएमएस। ठीक है, यानी सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट। तो पहला हमारा पोस्ट जो भी वैकेंसी रिलीज की जाती है, वैकेंसी जो अलग अलग कॉलेज में बात करूँ, स्टेट हो गया, सेंट्रल हो गया, ठीक है, या फिर इंस्टीट्यूट हो गया, या फिर एनजीओ, जितना सारा इंस्टीट्यूट है वहाँ भी वैकेंसी रिलीज की जाती है। प्राइवेट कॉलेज में भी होता है, गवर्नमेंट कॉलेज में भी होता है। कौन कौन सा पोस्ट पे निकलती है एसएमएस का पोस्ट में बात करता हूँ। तो पोस्ट निकलता है एग्रोनॉमी सब्जेक्ट के लिए निकलता है। ठीक है, हॉर्टिकल्चर सब्जेक्ट के लिए निकलता है। हॉर्टिकल्चर में बात करें बहुत सा आता सब्जेक्ट आता है, फ्रूट्स हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, लैंडस्केप एंड गार्डनिंग हो गया। ठीक है, पोस्ट हार्वेस्ट एंड टेक्नोलॉजी हो गया। जितना सारे ब्रांचेज होती हैं हॉर्टिकल्चर में, उसमें पोस्ट रिलीज की जाती है। तो आपको उस सब्जेक्ट में आपका एमएससी होना चाहिए। ठीक है, एक और पोस्ट निकलता है प्लांट प्रोटेक्शन का पोस्ट निकलता है। ठीक है, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन का पोस्ट निकलता है, सॉइल साइंस का निकलता है पोस्ट, वेटनरी या फिर एनिमल साइंस का पोस्ट निकलता है। ठीक है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का पोस्ट निकलता है, फिशरीज़ का पोस्ट निकलता है, फॉरेस्ट्री का पोस्ट निकलता है, जीपीबी जिसको बोलते हैं जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग बोलते हैं, इसका पोस्ट निकलता है, सीड साइंस का पोस्ट निकलता है। ठीक है, सीड साइंस मैंने एमएससी किया हुआ, सीड साइंस एंड टेक्नोलॉजी इसको बोलते हैं, एसएसटी शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलते हैं, इसका भी पोस्ट निकलती रहती है। प्लांट फिजियोलॉजी का पोस्ट निकलता है। ठीक है, होम साइंस का पोस्ट निकलता है, लाइव स्टॉक प्रोडक्शन का पोस्ट निकलता रहता है। ये जितना सारा ब्रांच देख रहे हो आप, इसी ब्रांच में एसएमएस का पोस्ट निकलता है। तो आपको ये देखना है कि मैं किस ब्रांच से आता हूँ, मुझे वो वैकेंसी आती है, तो आपको उस कॉलेज को अप्रोच करना है। ठीक है, सिलेक्शन की मैं बात करूं आपका, मैं आगे बताऊंगा सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होती है। एक होता है एग्जाम के बेसिस पे होता है, दूसरा होता है इंटरव्यू के बेसिस पे होती है। तो दोस्तों मैं बात करूं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए एसएमएस बनने के लिए। ठीक है, एसएमएस बनने के लिए आपका एमएससी होना चाहिए कंप्लीट। ठीक है, एमएससी किस में होना चाहिए, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन होना चाहिए। ठीक है, या फिर एग्रोनॉमी में होना चाहिए, या फिर आपने किया हॉर्टिकल्चर सब्जेक्ट किया है, प्लांट प्रोटेक्शन सब्जेक्ट से किया है, या फिर मैं बात करूँ वेटनरी साइंस से किया है, सॉइल साइंस से किया है, होम साइंस से किया है, या फिर आपने एमटेक किया एग्रीकल्चर से। तमाम तरह का जितना सारा सब्जेक्ट आप देख रहे हो, यदि आपने मास्टर डिग्री हासिल किया है वो भी होना चाहिए कंप्लीट, तो आप एसएमएस जॉब के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, तो दोस्तों मैं बात करूँ एग्जाम कौन सा होता है। ठीक है, एग्जाम में बात करूं जो सेंट्रल लेवल जो हमारा एक ही एग्जाम होता है, उसका नाम होता है एएसआरबी एग्जाम होता है, इसको बोलते हैं एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बॉडी। ठीक है, एएसआरबी जो हमारा होता है, एएसआरबी ये इस एग्जाम को कराता है कंडक्ट। ठीक है, एएसआरबी नेट से आप क्या, एएसआरबी 3 तरह के एग्जाम कराता है कंडक्ट। एक होता है नेट के लिए, जिसको बोलते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए होता है, एक और होता है साइंटिस्ट बनने के लिए होता है। ठीक है, एएसआरबी से ही बनते हैं लोग। ठीक है, थर्ड मैं बात करूँ एसएमएस पोस्ट भी निकलता है, चाहे एसएमएस पोस्ट में बात करूँ या फिर सीनियर टेक्निकल ऑफिसर जिसको हम एसटीओ बोलते हैं। ठीक है, वो भी एसआरबी से ही निकलते हैं। ठीक है, तो एसआरबी की मैं बात करूँ, इसको आप लोग याद कर लो। ठीक है, तो एसआरबी से आपका होगा सिलेक्शन। ठीक है, तो इसमें एग्जाम में बात करूँ, आप ये एग्जाम क्रैक करोगे तब आप बनोगे एसएमएस। तो आपका 150 क्वेश्चन रहता है, 150 मार्क्स का। ठीक है, यानी एक क्वेश्चन रहेगा आपका 1 मार्क्स का रहेगा। क्वेश्चन का मैं पैटर्न बात करूँ, पैटर्न आपका रहेगा एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपका रहेगा। निगेटिव मार्किंग भी है, तो आपका क्वेश्चन वही अटेम्प्ट करना जो क्वेश्चन आपको आता हो। ठीक है, मैं टाइमिंग की मैं बात करूँ, टाइमिंग आपके पास रहेगा 2 घंटे का समय आपके पास दिया जाएगा, यानी 2 घंटे में आपके पास 150 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना रहेगा। ठीक है, और सिंगल पेपर होता है। ठीक है, और नंबर ऑफ अटेम्प्ट की मैं बात करूँ, आप अनलिमिटेड टाइम इसको अटेम्प्ट कर सकते हो, यानी जब तक आपके पास उम्र है, जब तक आप जवान हो, जब तक आप हिम्मत नहीं हारे हो, तब तक इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। ठीक है, बार बार एग्जाम दो जब तक आपका ये एग्जाम निकल ना जाए।
ठीक है। यानी जब तक आप जिंदा हो तब तक इस एग्जाम को दे सकते हो, ठीक है। क्योंकि इसमें मुझे लगता है एज का कोई बार्गेनिंग नहीं है, आप जब तक आपके पास मन इच्छा है आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। ये एक पहला तरीका हो गया, नॉर्मल एग्जाम हो गया जो कि सेंट्रल लेवल पे होता है SRB का, आप उसको क्रैक करके आप SMS जॉब बन सकते हो, ठीक है, SMS का पोस्ट पा सकते हो। नेक्स्ट तरीका जो हमारा आता है, अदर स्टेट जो भी सिलेक्शन करते हैं उसका तरीका अलग होती है। SMS जॉब की मैं बात करूँ, ये कॉलेज टू कॉलेज, यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी कर सकते हैं, ठीक है। हर स्टेट का अपना अपना वैकेंसी रिलीज करने का तरीका होती है, ठीक है। हर कॉलेज का अपना अपना रिक्वायरमेंट होती है। कुछ कॉलेज क्या होती है कि एग्जाम के बेसिस पे लेता है सिलेक्शन, कुछ कॉलेज ऐसे भी होती हैं जो आपका डायरेक्ट इंटरव्यू के बेसिस पर होता है सिलेक्शन, ठीक है। आपका देखा जाता है कि BSc MSc में आपका क्या एकेडमिक रहा है, स्कोर क्या है, ठीक है, आपने कौन कौन सा पेपर पब्लिश किया है, ठीक है। कुल मिलाकर मैं बात करता हूँ आपका क्या एक्सपीरियंस है, क्या आपका रिज्यूम कैसा रहा, क्या CV आपका कैसा रहा है, ठीक है, आपने कौन कौन सा रिसर्च किया है, कैसा आपने काम किया है, सब कुछ चेक किया जाता है। आपका लास्ट में आपका होता है इंटरव्यू, ठीक है। कहीं क्या होता है कि इंटरव्यू भी होता है, एग्जाम भी होता है। तो ये कॉलेज टू कॉलेज वेरी कर सकता है, हर स्टेट का, हर कॉलेज का अपना अपना जो सिलेक्शन होता है प्रोसीजर वो अलग होता है। तो जब भी वैकेंसी रिलीज़ की जाती है, आप ये भी देखते होंगे, जब भी वैकेंसी रिलीज़ की जाती है, कुछ कॉलेज ऐसे भी होते हैं 2 या 4 पोस्ट के लिए वैकेंसी अपना रिलीज़ करते रहते हैं। तो आप लोग वहाँ क्या होता है, डायरेक्ट आपके इंटरव्यू के बेसिस पे सिलेक्शन हो जाता है। तो आपको जब भी वैकेंसी रिलीज होती है आपको देखना पड़ेगा नोटिफिकेशन कैसे आ रही है। जैसे मैंने यहाँ लिखा भी है, डिपेंड्स अपॉन कॉलेज टू कॉलेज। जो भी अदर स्टेट का मैं बात करूँ सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, कॉलेज टू कॉलेज वेरी कर सकते हैं। नॉर्मली मैं बात करता हूँ, आपका होता है एग्जाम, उसके बाद आपका दिखाया जाता है एकेडमिक, दिखाया जाता है रिजल्ट। यानी एकेडमिक में बात करूँ 10th 12th ग्रेजुएशन में और MSc में आपने क्या क्या काम किया है, ठीक है, आपका स्कोर कैसा रहा, ठीक है, आपने किस टॉपिक रिसर्च किया है, आपके पास कौन कौन सा डिग्री है, क्या एक्सपीरियंस है, ठीक है, कौन कौन सा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ आपने क्या क्या किया है, ठीक है, आपने कौन कौन सा पेपर पब्लिश किया, कौन कौन सा आर्टिकल पब्लिश किया है, ठीक है, सब कुछ चेक किया जाता है, ठीक है। उसके बाद आपका होता है इंटरव्यू भी होता है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होता है, ठीक है। इंटरव्यू में आपका चेक किया जाता है कि कितना आपके पास नॉलेज है, आप वो इंसान सही में हो या फिर ऐसी आप अपने आप को दावा गलत साबित कर रहे हो, ठीक है। और बाय डायरेक्ट होता है रिक्रूटमेंट बाय API स्कोर एंड इंटरव्यू, ठीक है। API के पूरा नाम क्या होता है आगे मैं बताऊँगा, ठीक है। इसमें एक और चीज़ बता दूँ, कुछ कॉलेज ऐसे भी होती हैं, कुछ यूनिवर्सिटी ऐसे भी होते हैं जिसको वहाँ पे जरूरत पड़ता है नेट होना चाहिए क्लियर, ठीक। कुछ ऐसे भी होते हैं कॉलेज जिसको नेट मांगता है, सब कॉलेज नेट नहीं मांगता है, कुछ कॉलेज ऐसे भी है जो SRB नेट भी मांगता है, ठीक है। जहाँ पे आपके पास नेट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, प्लस एक्सपीरियंस होना चाहिए, 2 से 3 साल का आपके पास होना चाहिए, एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। कुछ कॉलेज ऐसे भी है जो PhD भी मांगते हैं, ठीक है। ये कॉलेज टू कॉलेज वेरी करता है। कुछ कॉलेज MSc लेवल पे हो जाता है, कुछ आपका लेता सिलेक्शन। कुछ कॉलेज ऐसे भी हैं जो PhD भी मांगते हैं और कुछ कॉलेज ऐसे भी हैं जो आपका कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर लेते हैं सिलेक्शन, ठीक है। मतलब एक पेपर पर साइन करेंगे कि आपका 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल के लिए आपके साथ होता है कॉन्ट्रैक्ट, होता है आपके साथ डील होता है, एग्रीमेंट बनेगा कि आपके लिए इतने मैं साल का बना रहा हूँ कॉन्ट्रैक्ट, आपके साथ संबंध अच्छा रहा, आपका पढ़ाने का तरीका अच्छा रहा, अपने काम करने का तरीका आपका अच्छा रहा तरीका, तो आगे आपका जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आपने जॉब लिया है जो कि रहता है टेम्पोररी, वो परमानेंट भी हो जाता है। तो दोस्तों अब हम लोग जानते हैं API स्कोर क्या होता है। API जो कि मैंने यहाँ पहले डिस्कस किया है, कुछ कॉलेज ऐसे भी है जो API स्कोर प्लस होता है इंटरव्यू के बेसिस पे लेते हैं सिलेक्शन। API का पूरा नाम होता है एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स। API में पूरा नाम क्या होता है, एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स होता है, ठीक है। इसमें क्या क्या स्कोर चेक किया जाता है, इसमें स्कोर चेक किया जाता है, 10th का मार्क्स चेक किया जाता है, 12th का मार्क्स चेक किया जाता है, UG का मार्क्स चेक किया जाता है, आपने UG में क्या क्या मार्क्स आपने ऑब्टेन किया है, PG में आपने क्या क्या मार्क्स ऑब्टेन किया है, कितना आपका CGPA रहा है, ठीक है। उसके अलावा आपका एकेडमिक अचीवमेंट क्या क्या है, आपने क्या क्या एक्स्ट्रा काम किया है, जिससे आपके पास एकेडमिक एक्सपीरियंस क्या है, आपके पास सर्टिफिकेट कौन कौन सा है, ट्रेनिंग कौन कौन सा आपने किया, कौन सा टॉपिक पर आपने ट्रेनिंग किया है, कितना आपने सेमिनार अटेंड किया है, कितना आपके पास सर्टिफिकेट भी है, आपने एक्स्ट्रा काम कौन कौन सा किया, स्पोर्ट्स में आपका कैसा काम रहा है, ठीक है, स्पोर्ट्स में कौन कौन सा आपने मेडल लेके आया है, ठीक है। कुल मिला के मैं बात करूँ, आपका टोटल चेक किया जाता है आप आदमी कैसे हो, ठीक है, आपके पास कितना डिग्री है, कितना सर्टिफिकेट है, कितना अपने ट्रेनिंग अटेंड किया, आप कितने एक्टिव रहे हो अपने कॉलेज लाइफ में, ठीक है, आपके पास कितना सारा सर्टिफिकेट भी है, वो भी सब कुछ चेक किया जाता है, ठीक है। आपके पास कितना एक्सपीरियंस है, आपके पास कौन कौन सा मेडल आपने हासिल किया है कॉलेज लाइफ में, ठीक है, आप गोल्ड मेडलिस्ट हो कि नहीं है, सिल्वर मेडल हो, ठीक है। एकेडमिक में बात करूँ, आप एक और चीज़ चेक किया जाता है कि आपने MSc जो किया है, नॉर्मल MSc किया है या फिर आपने JRF से किया है, ठीक है, यानी ICAR PG जो अपने जो एग्जाम होता है ICAR का, आपने वो क्रैक किया है या फिर जो नॉर्मल कॉलेज और PG होता है आपने उस कॉलेज से किया है, ठीक है। आपका रिसर्च का टॉपिक क्या रहा है, आपने रिसर्च किया है तो कितना साल का रिसर्च किया है, ठीक है। आपका एडवाइजर कैसे रहे, आपका टॉपिक जो क्रॉप का जो भी क्रॉप पे आपने काम किया वो कैसा रहा है, आपने कितना पेपर पब्लिश किया, ठीक है, आपका रिसर्च पेपर कैसा रहा है, आपने कितना पेपर पब्लिश किया है, आर्टिकल कितना पब्लिश किया है, इतना अच्छा रहेगा जर्नल में आपका आर्टिकल पब्लिश रहेगा उतना अच्छा आपका रेटिंग उतनी हाई रहेगी। कुल मिला के बात करूँ, आपका चेक किया जाता है कि आपका कितना अच्छा परफॉर्मेंस रहा है कॉलेज लाइफ में, ठीक है। उसमें एक और चीज़ चेक किया जाता है, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स कैसा है, ठीक है, आपका बोलने का तरीका कैसा है, ठीक है, आपके पास नॉलेज कैसा है,
सब्जेक्ट का आपने जो भी आपने सब्जेक्ट से आपने एमएससी किया उस सब्जेक्ट में आपका कितना अच्छा नॉलेज है, ठीक है। हैव नॉलेज ऑफ ट्रेनिंग ऑफ फार्मर्स, क्या आपने कभी फार्मर्स को ट्रेनिंग दिया कि नहीं दिया, उनको कभी आपने एजुकेट किया कि नहीं किया है, ठीक है। कहीं कहीं ये भी होता है कि कहीं कहीं आपका एंकरिंग कभी मांगता है कि किसी भी न्यूज़ आर्टिकल में या फिर कहीं न्यूज़ में कोई आपने काम किया कि नहीं, मीडिया एजेंसी में आपने कहीं काम किया कि नहीं किया, वो भी कुछ चेक किया जाता है। क्योंकि आपको कभी कभी मौका मिलेगा टीवी पे आने का भी मौका मिलेगा, ठीक है। टीवी पे आकर किसानों को समस्या समाधान करने का भी मौका मिलेगा। चेक किया जाता है कि आप कितने अच्छे काम कर सकते हो, ठीक है। ऑल्सो मार्क्स ऑफ एनसीसी एनएसएस, जो भी कॉलेज लाइफ में होता है ना एनसीसी, ठीक है, नेशनल कैडेट कॉर्प्स बोलते हैं, एनएसएस भी होता है, उसका भी मार्क्स चेक किया जाता है। आपने कोई कंप्यूटर कोर्स किया है उसका आपके पास है कि नहीं सर्टिफिकेट, सब कुछ चेक किया जाता है। तो दोस्तों मैं बात करूँ एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में इतना सारा कुछ आता है, तो आपके पास इतना सारा जो चीज़ आप देख रहे हो तमाम चीज़ें, इसमें आपका अच्छा परफॉर्मेंस होना चाहिए, ठीक है। तभी आपका जो आपका रेज्यूम है, जो भी आपका सीवी है, काफ़ी अच्छा बनेगा, दमदार बनेगा। आप दमदार आपका रेज्यूम रहेगा, सीवी रहेगा, तो आपका इंटरव्यू काफ़ी अच्छा होगा। सिलेक्शन का जो प्रोसीजर है वो काफ़ी जल्दी होगा, आपका सिलेक्शन काफ़ी अच्छा होगा। जब सिलेक्शन आपका तुरंत होगा, काम भी आप जल्दी करोगे, तब आपका प्रमोशन भी जल्दी होने का उम्मीद रहता है, ठीक है। तो प्रमोशन जितना अच्छा होगा उतना पैसा भी अच्छा खासा कमाओगे आप, ठीक है। तो कुल मिला के बात करूँ, जितना अच्छा नॉलेज उतना अच्छा आपका पैसा। तो दोस्तों मैं बात करता हूँ सैलरी ऑन एवरेज क्या जाती है गवर्नमेंट कॉलेज में बात करूँ, ठीक है। तो 15,600 से लेकर 39,100 का आपका रहता है ग्रेड पे मैं बात करूँ 5400 का आपका रहता है ग्रेड पे, ठीक है। ये जो बेसिक सैलरी आपकी इतनी बनती है, ठीक है। आगे इसको हम लोग डिस्क्राइब करते हैं तो 56,100 से लेके आपका सैलरी 1,77,500 रुपये तक जा सकता है पर मंथ, ठीक है। कितना 56,100 से लेके 1,77,500 तक का सैलरी जा सकता है, जो कि इसको लेवल 12 में आता है, ठीक है। 7th पे में आपका सैलरी आती है, ठीक है। जो भी आपका सैलरी आप देख रहे हो कॉलेज टू कॉलेज वेरी करेगा, यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करेगा, स्टेट टू स्टेट वेरी करेगा, ठीक है। अब उसमें ये भी देखना रहता है कि आपका जो जॉब आपको मिला है टेम्प्रोरी बेसिस पे या परमानेंट बेसिस पे, और आपका परफॉर्मेंस कैसा है, आपका एकेडमिक कैसा परफॉर्मेंस रहा है, ठीक है। आपको कितना नॉलेज है उस सब कुछ चेक किया जाता है, ठीक है। तो कुल मिलाकर मैं बात करूँ, इस जॉब में सैलरी आपकी अच्छी है, लाइफ स्टाइल काफ़ी अच्छा है, आपको ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, गवर्नमेंट जॉब में आता है, ठीक है। तो आपको इज्जत शोहरत का भी काफ़ी अच्छा मिलेगा, ठीक है। उसमें वर्क का प्रेशर भी ज़्यादा नहीं रहता है, आपको जो भी बहुत काम नॉर्मल दिया जाता है, ज़्यादा वर्क का प्रेशर भी नहीं रहता है, नॉर्मल काम रहता है, आराम से आपकी ज़िंदगी कट जाएगी और आपका नाम क्या अगर ये भी लग जाएगा कि आपने गवर्नमेंट जॉब हासिल कर लिया है, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था। यदि आपके पास कोई डाउट रह गया तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। एक मेरा इंस्टाग्राम का आईडी आ रहा होगा, उसको वहाँ फॉलो कर लीजिएगा, वहाँ पर मेरे को मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।